हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में 2017 पीजीटी एचटेट के पेपर को सॉल्यूशन देख रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास जो रिमेनिंग 10 क्वेश्चन बचे थे हम उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ कोड वर्ड ऑफ हीटर इज के बी डी, यानी कि यहाँ पर वर्ड क्या लिखा गया है, HEATER को जो है यहाँ पर लिखा गया है KVDQHO। देखो सबसे पहले हम इनकी नंबरिंग लिख लेंगे। H का हमें पता है 8 होता है, E का 5 होता है, A का 1 होता है, T का 20 नंबर पे होता है ये अल्फ़ाबेट में, और E 5 पर होता है और R 18 पर होता है। इनका करेंगे तो ये 11 पर होता है, ये 2, D का 4, इसका 17, इसका कितना हो जाएगा 8 और इसका हो जाएगा 15। देखो यहाँ पे क्या लॉजिक अप्लाई हुआ है, 8 से 11 यानी +3, फिर 5 से 2 यानी -3, आगे क्या है 1 से 4 यानी यहाँ +3, यानी यहाँ लॉजिक अप्लाई हो रहा है -3 +3 -3। हमसे पूछा किसका है, COOLER का। तो यहाँ पे देखो 3 का कितना, C का कितना होता है 3 होता है, इसका कितना होता है 15 होता है, 15 12 5 18। ठीक है, अब सबसे पहले 3 में 3 जोड़ेंगे कितना 6, 6 का क्या होता है F होता है। फिर 15, 15 में -3 करेंगे 12, 12 का क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है L। फिर 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, और 18 का क्या होता है हमारे पास R। तो कौन से ऑप्शन में इस तरीके से हम इसको आगे लिख देंगे तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ना, वो हमारा हो जाएगा ये वाला FLARIOHO, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है सीरीज़ में रॉन्ग नंबर कौन सा है। देखो अगर हम फर्स्ट नंबर को देखते हैं तो अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, फिर सेकंड नंबर में अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 6 मिलता है, 6 को यानी इस तरीके से मल्टीप्लाई चली हुई है। तो यहाँ पे देखो इसको 4 से करेंगे तो 74 मिल जाएगा, इसको 5 से करेंगे तो कितना बनेगा 5, ये 360 बनेगा। तो रॉन्ग नंबर क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा रॉन्ग नंबर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक वर्ड दिया हुआ है जिसकी मदद से हमें नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं और कहा गया है कि कौन सा जो है इस वर्ड की मदद से हम नीचे वाले में से बना सकते हैं। तो नीचे वाले में जो ऑप्शन नंबर सेकंड है सरमाउंट, ये हमारा जो है इस वर्ड से बन सकता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक वर्ड दिया हुआ है और हमें बताना है वहाँ पर कि कितने ऐसे यहाँ पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होंगे जो सेम ऑर्डर से ही हमें मिलेंगे। जैसे यहाँ पर वर्ड हमें दिया है DIFFICULT। यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, डी का 4 होता है, आई का 9 होता है, एफ का 6 होता है, इसका भी 6 होता है, इसका 9 होता है, इसका 3 होता है, इसका कितना हो जाएगा 21, और इसका कितना हो जाएगा 12, और इसका हो जाएगा 20। ठीक है, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 20। ठीक है, अब देखो 4 से चलेंगे हम तो 4 से फिर क्या आएगा 5, और 5 से 6, एक तो हमारे ये बन गया, फिर 6 से 7 8 9, ये तो बनेगा नहीं। फिर यहाँ पर देखें तो और क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर हम देखते हैं तो 9 से देखो 9 से चलेंगे, 9 के बाद आएगा 10, फिर 11 और फिर 12, एक ये मिल गया हम,
और यहाँ पे देखो 3 से अपोजिट डायरेक्शन में भी देखना होता, 3 के बाद 4 और 4 के बाद क्या आएगा हमारे पास 5 और फिर क्या आएगा 6, तो एक ये बन रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास कितने बन गए, यहाँ पर डिफ़िकल्ट के अंदर जो वर्ड बन गए हमारे कितने हो गए 3 हो गए। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा इसमें 4 जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि हमारे पास ये दिया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 8 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, ऊपर वाले से, यानी कि 8 9 अठे 72। वाई इक्वल किसके हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, इसके साथ करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 पंजे 95 और ये हो जाएगा माइनस का 15 वाई। ठीक है, अब इस y को इधर ले आएंगे, 8 इसको इधर, ये 72 प्लस 72 वाई 15 वाई इसमें जोड़ेंगे, इधर कितना बचेगा 95 में से 8 गए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कितना बच जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बचेगा 87। ठीक है, यहाँ पर 87, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा माइनस का 57 वाई की वैल्यू हमें चाहिए थी, तो ये हो जाएगा 87 डिवाइड माइनस का 57, इसको काट लेंगे 3 की टेबल में, 3 दूनी 6, 3 निम 27, 3 एकम 3 और 3 निम 27, यानी आंसर आएगा माइनस का 29 बाई में 19, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ 21, 36 और 66 इज़। यहाँ पर देखो क्या हुआ है, यहाँ पर हमें बताना है कि लीस्ट क्या होगा। सबसे पहले लिस्ट का मतलब यहाँ पर हमें एलसीएम चाहिएगा, तो अगर मैं 21 के फैक्टर करती हूँ तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, 21 के फैक्टर करेंगे तो हमारे पास निकलेंगे यहाँ पर 3 इंटू 7, प्राइम फैक्टर कर लेंगे। उसके बाद 36 के करेंगे तो 36 में कितना हो जाएगा, 36 के क्या हो जाएंगे, इसको करेंगे तो 2 ये कितने पे चला जाएगा 18, तो फिर से 2 पर निमे और ये 3 का पावर 2 आ जाएगा। और फिर 66 का करते हैं तो 66 में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है, ये हमारे इसके फैक्टर हो गए। तो इसका जो एलसीएम निकलेगा वो क्या होता है, यहाँ पर जो बड़ी पावर होती वो लेंगे। यहाँ पर देखो बड़ी पावर कितनी है, 2 की बड़ी पावर, यानी इन दोनों को करेंगे तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू में, इसमें 3 की पावर 2 इंटू में 7 इंटू में 11, ये हमारा एलसीएम निकल के आ गया। लेकिन जब हमें यहाँ पर इन्होंने बोला है ना परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर में क्या देखते हैं, जो हमारी इवन जो हमारे प्राइम फैक्टर हमने किए हैं उन सब की पावर इवन होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए पावर। इसका मतलब यहाँ भी हमें 1 दिया है तो हमें 2 बनानी पड़ेगी और यहाँ भी हमें 2 बनानी पड़ेगी। इसका मतलब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो परफेक्ट स्क्वायर हमारा ये बनेगा, इसकी पावर 2 इंटू 11 की पावर भी 2। तो इन सब की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आता है, ये हमारा निकल के आता है 21344। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। तो कौन से ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएगा 213, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कह रहा है कि 5 ईयर एगो द एज ऑफ ए वाज ट्वाइस द एज ऑफ बी आफ्टर 5 ईयर देयर एज। ठीक है, यहाँ पर हमें ए और बी का रेशो दिया है 5 साल पहले। ए कितना है, 2 गुना है इसका, और 5 साल के बाद कितनी रेशो बन जाती है, 3:2 बन जाती है। अब इन दोनों में डिफरेंस सेम है, इनमें भी सेम है।
इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, तो हमें इसमें डिफरेंस सेम करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखो, ये जो रेशो दिया ये 5 साल पहले का दिया है, ये 5 साल बाद का दिया है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एक की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है, क्योंकि इन दोनों में 2 और 3 में डिफरेंस कितना है, एक। तो एक यूनिट की वैल्यू 10 दे रखी है, एक की वैल्यू 10 दे रखी है, तो मतलब यहाँ 3 यूनिट है, तो इसकी 30 हो जाएगी और इसकी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन पूछा क्या है, प्रेजेंट एज। अब ये तो 5 साल बाद की एज आई है, अगर ये 5 साल बाद की एज आई है तो मुझे प्रेजेंट एज निकालनी, तो मैं इसमें से 5 साल कम कर दूंगी, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी, और इसकी कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जो एज आई हमारे पास, ये आई हमारी प्रेजेंट एज, क्या है हमारी प्रेजेंट एज आ गई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 4 जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन हमें दिया था, यहाँ पर हमें थीटा की वैल्यू निकालनी थी। तो देखो, हमें पता है कि इस तरीके से एक ये एंगल अगर हम बनाते हैं, ये वाला पूरा एंगल जो बनता है इसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल ये कितना होता है हमारा, 180 डिग्री का होता है। अगर ये 180 डिग्री का है, तो अगर मैं देखो इसमें देखती हूँ ये वाली चीज़, ठीक है, यानी इसके ऊपर जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा, इसके नीचे 180 डिग्री का बनेगा। अब ये वाला एंगल जो है हमारे पास, ये और ये जो ऊपर है ये वाला जो है, ये दोनों क्या हैं, ये हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं, और वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा जो है इक्वल होते हैं। इक्वल होते तो मैं कह सकती हूँ कि इसकी वैल्यू भी 5 थीटा होगी, तो मैं कह सकती हूँ कि 5 थीटा प्लस 5 थीटा प्लस 2 थीटा जो है हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, इसकी पूरे की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 180 डिग्री है। 5 5 10, 10 और 2 12, यानी कि 12 थीटा की वैल्यू आ गई। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 को अगर हम 12 से भाग कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, यानी कि थीटा जो निकल के आ गया वो हमारा कितना निकल के आ गया, 15 डिग्री। क्या निकल के आ गया, 15 डिग्री। तो हमारा जो है यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालने थे। तो ये क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ, आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ए पर्सन लीव अ प्लेस P for place Q to 5 AM and reach place at 9 AM. Another person leave Q to P on the same track at 6 AM and reach P at 10 AM. They will meet each other at. यहाँ पे हमें बताना है कि एक व्यक्ति है P से Q की तरफ चलता है 5 बजे और वो 9 बजे पहुँच जाता है, और दूसरा है जो Q से P की तरफ चलता है और 6 बजे चलता है और 10 बजे पहुँच जाता है। तो देखो, अगर मान लेते हैं हम लोग ये जो था हमारे पास ये जो है, मान लेते हैं ये P से Q की डिस्टेंस है। अब एक P से Q की तरफ जा रहा है, दूसरा Q से P की तरफ आ रहा है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ना दोनों के बीच में सेम है ये डिस्टेंस। अब एक बात बताओ, जब डिस्टेंस हमारी सेम और टाइम जो है दोनों सेम ही ले रहे हैं, ये भी 4 घंटे में पहुंच रहा है, देखो 5 से 9 4 घंटे और 6 से 10 4 घंटे, तो दोनों टाइम तो सेम ले रहे हैं, तो क्या होता है, स्पीड का रेशो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगी 1:1 में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या होगा, मान लेते हैं अगर स्पीड सेम है तो डिस्टेंस यहाँ पर होगा 4, ठीक है। क्योंकि 4 घंटे ले रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि 1 घंटे में वो वो होगा, तो ये 4 है। अब एक बात बताओ, एक व्यक्ति 5 बजे से चलता है
तो वो 6 बजे तक मान लो वो यहाँ तक आया, वो 1 यूनिट कवर कर लेगा। ठीक है, इस टोटल में से 1 यूनिट कवर कर लेगा। तो अब ये जो यूनिट बच गई वो कितनी बच गई, 3। तो हमें पता है कि हमें टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस बाय में स्पीड। यहाँ पे स्पीड कौन सी ली जाएगी, रिलेटिव स्पीड। अब दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड जो होगी यानी ये दोनों, एक इधर जा रहा है एक इधर आ रहा है, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। डिस्टेंस कितना बच गया, 3 जो कवर करना है, स्पीड कितनी होगी, 2। तो इसको टाइम लगेगा 1.5 आवर। अब 0.5 आवर को अगर मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ यहाँ पर 60, इसको काटे यानी कि 30 मिनट पे। ठीक है, अब देखो वो 6 बजे तो चली थी, 6 में उसको 1.5 और लगा, मतलब 6 में 1 जोड़ेंगे और उसमें 30 मिनट और ऐड हो जाएगी, 30 मिनट। तो 6 + 7, 7 तो घंटे ये हो गए, और 30 यानी कि वो कितने बजे चलेगी, वो 7:30 पर जो है, 7:30 पर जो है वो मिल जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।